अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर गैंग रेप का आरोप है। अखिलेश सरकार में प्रजापति सबसे विवादित मंत्री रहे हैं। यूपी पुलिस पिछले कई दिनों से प्रजापति को तलाश रही थी। गौरतलब है कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ कुछ महीने पहले एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 35 वर्षीय पीड़िता ने मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज न होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता के अनुसार उसके साथ गैंग रेप हुआ और उसकी बेटी का भी यौन उत्पीड़न किया गया। महिला ने DIG के पास भी इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि प्रजापति ने उसे ब्लैकमेल कर पिछले 2 साल में कई बार उसके साथ रेप किया। प्रजापति को अंतिम बार देखा गया था जब वे वोट डालने पहुंचे थे। उनके कई फरार साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोवा के बाद अब मणिपुर में भी भाजपा की सरकार बनने वाली है। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला आज दोपहर राजभवन में भाजपा विधायक दल के नेता N बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। राज्य में पहली बार बन रही भाजपा सरकार के उपलक्ष्य में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत अन्य नेता रोड शो भी करेंगे। इस मौके पर वो राज्य की जनता को उनकी सरकार बनाने के लिए धन्यवाद देंगे। 60 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने दावा किया है कि उनके पास 32 विधायक है। भाजपा ने राज्य में 21 सीटों पर जीत दर्ज की है। गौरतलब है कि मणिपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन कुछ मतों की कमी से वह सरकार बनाने का जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कि सिद्धू को सरकार में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वे उसे सही ढंग से निभाएंगे। रोजी रोटी के लिए सिद्धू हफ्ते में एक दिन ही प्रोग्राम की शूटिंग के लिए जाएंगे। नवजोत कौर ने कहा कि वर्तमान में पंजाब में बने बुरे हालात से उसे निकालना सबसे अहम है। पंजाब को सही सिस्टम बनाकर चलाना होगा। नशे का कारोबार करने वालों को पकड़ने की जरूरत है, इसलिए ड्रग्स पर नकेल डालने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। चाहे वो कोई भी नामी व्यक्ति या राजनेता हो, सजा मिलने पर ही लोगों को सबक मिलेगा। डॉक्टर सिद्धू ने कहा कि पंजाब की समस्याओं को खत्म करने के लिए इसे इंडस्ट्री और एजुकेशन हब बनाया जाएगा। कुपवाड़ा के कलारूस में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। 2 से 3 आतंकियों के एक मकान में छिपे होने की भी आशंका है। पाकिस्तानी सेना की ओर से सोमवार तड़के शुरू की गई गोलाबारी मंगलवार को भी दिन भर रुक रुक कर जारी रही। पाकिस्तान की ओर से प्रयोग किए गए 82 mm के गोले क्रॉस LOC ट्रेड सेंटर पर भी गिरे, जिससे सेंटर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गोलाबारी से सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों को भी नुकसान पहुँचा है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में सीमा पर पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान होने की सूचना है। गोवा के एक बीच पर एक विदेशी लड़की की न्यूड बॉडी मिली है। शक है कि उसकी रेप के बाद हत्या की गई है। लड़की की पहचान आयरिश सिटीजन के रूप में हुई है। यह घटना काफी हद तक स्कारलेट किलिंग हत्याकांड जैसी है। गौरतलब है कि ब्रिटिश मूल की स्कारलेट की 19 फरवरी 2008 को रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि लड़की की पहचान हो गई है। इसकी उम्र 28 साल है। उसका नाम डैनियल मैकलेगम है। डैनियल की बॉडी मंगलवार को एडनम डेवाबाग में मिली थी। यह सुनसान इलाका है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार इस बात की जाँच की जाएगी कि क्या हत्या से पहले उसके साथ रेप किया गया था। दरअसल घटना की जानकारी वहां से गुजर रहे एक शख्स ने दी थी। पुलिस के मुताबिक लड़की के चेहरे पर चोट के निशान हैं। इससे यह लगता है कि इसका मर्डर किया गया। गौरतलब है कि गोवा में 19 फरवरी 2008 को ब्रिटिश लड़की स्कारलेट एडन किलिंग का रेप के बाद मर्डर कर दिया गया था। स्कारलेट की सेमी न्यूड बॉडी अंजुना बीच पर मिली थी।